राज्य पुरस्कार का सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है। मैं उन्हें हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। जैसा बताया गया, 2018 से राज्य पुरस्कार रैली का आयोजन किन्हीं कारणों से नहीं हो सका था। मैं समझता हूं 2024 का वार्षिक कैंपोरी अनुशासन, धैर्य, सेवा और समर्पण के प्रतीक स्काउट्स एंड गाइड्स के लिए एक यादगार शिविर साबित होगा। अभी कैंपोरी रिपोर्ट के माध्यम से 21 जून से शुरू हुए शिविर की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी दी गई। युवाओं में सांस्कृतिक आदान प्रदान, राष्ट्रीय एकीकरण के स्पिरिट को सशक्त बनाने, आत्मविश्वास को नई ऊंचाई देने, कौशल विकास और समग्र मानसिक शारीरिक क्षमता को मजबूत करने में कैंपोरी की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब मैं यहाँ सभागार के लिए प्रवेश कर रहा था तो सोपैया, गांदरबल और उधमपुर के बारे में विस्तार से कुछ बच्चियों ने मुझे बताया। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। पिछले 5 दिनों में यहाँ जिन कार्यक्रमों में आपने हिस्सा लिया है वह न केवल आपके व्यक्तित्व को निखारेंगे बल्कि आपके उज्जवल भविष्य की एक मजबूत आधारशिला भी रखेंगे। साथियों, मैं समझता हूँ कि कैंपोरी में जिस तरह का परिवेश, एक अलग प्रकार का वातावरण स्काउट्स एंड गाइड्स को उपलब्ध होता है, वह साहस, सेवा और भाईचारे के मूल्यों तथा आदर्शों को आत्मसात करने का एक बड़ा अवसर होता है। दो पंक्तियों से मैं अपनी बात शुरू करूंगा। इस कैंपोरी के भाव और उद्देश्य उसमें मुझे लगता है प्रकट होंगे। साथ चलने का इरादा अगर जवां हो जाएगा, साथ चलने का इरादा अगर जवां हो जाएगा, आदमी ही आदमी का कारवां हो जाएगा। तू किसी के पंख के नीचे एक थोड़ी जमी दे दे, तू भी किसी की नजरों में आसमां हो जाएगा। Let's go! कैंपोरी का आयोजन आपको जीवन में नियत कर्म की शिक्षा देता है। यह एकमात्र सच है कि कर्म के द्वारा ही इंसान जीवन में नई उपलब्धियां प्राप्त करता है, सफलता के नए शिखर छूता है। आधुनिक स्काउट्स एंड गाइड्स के जन्मदाता लॉर्ड बेडन पावेल बचपन से ही क्लासरूम से अलग हटकर कुछ सीखने की में रुचि रखते थे। जिन युवाओं ने उनकी जीवनी को पढ़ा होगा उन्हें स्मरण होगा कि बेडन पावेल को क्लासरूम के बाहर कैंप और जंगलों में जाकर प्रकृति के बीच कुछ नया सीखना सबसे ज़्यादा पसंद था। जिन्होंने नहीं पढ़ा उनसे मैं आग्रह करूंगा कि वे जरूर पढ़ें। सेना में ऑफिसर बनने के बाद बेडन पावेल को समझ में आया कि उन्होंने बचपन में कैंप में जो सीखा था वह उनके जीवन की सबसे अच्छी प्रैक्टिकल शिक्षा थी, जो उन्हें सेना में भी कुछ नया करने के लिए बराबर प्रेरित करती थी। इसी तरह 1907 में उन्होंने एक निर्णय लिया कि सभी बच्चों और युवाओं को अनुभव द्वारा ऐसा सीखने का अवसर मिले तो वो स्वावलंबी बनाए जा सकते हैं, उनमें साहस पैदा किया जा सकता है और वो समाज में सद्भावना स्थापित करने में